दोस्तों, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना सिखाया गया, लेकिन सिस्टम बनाना नहीं। आज दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो हर महीने अच्छी इनकम कमाते हैं, फिर भी एक महीने की इनकम रुकते ही परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बनाए हुए सिस्टम्स सालों तक वैल्यू क्रिएट करते रहते हैं। यही सोच का फर्क है। यही कारण है कि बिल गेट्स जैसे लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वे ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उनके समय से बड़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि उनकी बनाई हुई वैल्यू आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। तो सवाल यह है, क्या आप सिर्फ इनकम कमाना चाहते हैं या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपकी ग्रोथ को लगातार आगे बढ़ाता रहे? आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे नियमों की बात करेंगे जो आपको पैसे के पीछे भागने की बजाय पैसा बनाने वाले सिस्टम्स की सोच सिखाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इनमें से एक भी नियम अगर आपकी सोच में उतर गया तो हो सकता है आने वाले वर्षों में आपकी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा ही बदल जाए। नंबर 1, अगर आपका फोन आपके लिए पैसा नहीं बना रहा तो शायद वो सिर्फ एक महंगा खिलौना बनकर रह गया है। सुनने में यह बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन आज की दुनिया में यह एक बड़ी सच्चाई है। सुबह आंख खुलते ही ज्यादातर लोग सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं, लेकिन वहीं से 2 तरह के लोगों का सफर शुरू हो जाता है। एक वो जो अपने समय को किसी काम की चीज में लगाते हैं, और दूसरे वो जो बिना सोचे समझे बस स्क्रॉल करते रहते हैं। मजेदार बात यह है कि फोन सबके हाथ में एक जैसा होता है, लेकिन उसका परिणाम सबके लिए अलग होता है। कोई उसी फोन का इस्तेमाल सीखने, नई जानकारी लेने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने में करता है, जबकि कोई पूरा दिन नोटिफिकेशंस, वीडियोस और बेवजह की चीजों में गंवा देता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक बिल गेट्स ने बहुत पहले इंटरनेट की ताकत को पहचान लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यवसाय इंटरनेट पर मौजूद नहीं है तो भविष्य में उसके लिए टिके रहना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने तकनीक को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा। आज भी फर्क टेक्नोलॉजी का नहीं है, माइंडसेट का है। एक व्यक्ति फोन को सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरा उसी फोन को सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों के करीब पहुंचने के लिए इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे यह आदत इतनी सामान्य लगने लगती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसका कितना कीमती समय हर दिन उसके हाथों से फिसल रहा है। एक वीडियो देखने के लिए फोन खोला जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते 1 घंटा ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। इसलिए अगली बार जब आप अपना फोन अनलॉक करें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं यहां अपना भविष्य बनाने आया हूं या सिर्फ अपना समय बिताने? क्योंकि यही सवाल तय करेगा कि आपका फोन आपकी सफलता का हथियार बनेगा या सिर्फ आपका समय खाने वाला एक चमकदार खिलौना। नंबर 2, गरीब लोग सैलरी का इंतजार करते हैं, अमीर लोग सिस्टम्स का। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग सोच का फर्क है। महीने की पहली तारीख आते ही बहुत से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सैलरी क्रेडिट हो गई। कुछ घंटों के लिए लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर क्या होता है? बिजली का बिल, घर का किराया, EMI, मोबाइल रिचार्ज और बाकी खर्चे, धीरे धीरे वही पैसा खाते से गायब होने लगता है और फिर शुरू होता है अगले महीने का इंतजार। यानी पूरा जीवन एक डेट के भरोसे। एक तारीख गई, दूसरी का इंतजार शुरू। लेकिन जो लोग आगे निकल जाते हैं उनकी सोच थोड़ी अलग होती है। वो सिर्फ इनकम नहीं बनाते, वो सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेहनत करके पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन हर बार सिर्फ अपनी मेहनत बेचकर पैसा कमाना लंबे समय का खेल नहीं है। सोचिए, अगर एक दुकानदार एक दिन दुकान बंद कर दे तो उसकी इनकम रुक जाती है, लेकिन अगर उसने ऐसा सिस्टम बना दिया हो जहां कस्टमर खुद आते रहें, ऑर्डर्स खुद आते रहें, तो पैसा उसकी मौजूदगी का इंतजार नहीं करेगा। यही गेम चेंजर है। दुनिया के बड़े एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी मेहनत नहीं, उनके सिस्टम्स हैं। एक बार सेटअप बन जाता है
फिर वही सिस्टम बार बार वैल्यू क्रिएट करता है, और वैल्यू जहां पैदा होती है पैसा वहीं जाता है। यही कारण है कि स्मार्ट लोग सिर्फ नौकरी या सैलरी के पीछे नहीं भागते। वो स्किल्स बनाते हैं, ऑडियंस बनाते हैं, ब्रांड्स बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं, क्योंकि एसेट एक बार बन जाता है, लेकिन सैलरी हर महीने फिर से अर्न करनी पड़ती है। मिडिल क्लास माइंडसेट कहता है बस सैलरी आती रहे, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है ऐसा क्या बनाऊं जो मेरे सोने के बाद भी काम करे। और यही सवाल जिंदगी बदल देता है। याद रखिए, अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो ऐसी वैल्यू क्रिएट करते हैं जिसके बदले लोग खुशी से पैसा देते हैं। इसलिए अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ अगली सैलरी का इंतजार मत कीजिए। ऐसा सिस्टम बनाइए जहां इनकम कैलेंडर देखकर नहीं, आपकी वैल्यू देखकर आए, क्योंकि सैलरी आपको कुछ समय के लिए सिक्योर बना सकती है, लेकिन सिस्टम आपको आजाद बना सकता है। नंबर 3, अगर आप हर चीज खुद कर रहे हो तो आप बिजनेसमैन नहीं, बस ओवरवर्क्ड मजदूर हो। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा सफलता। लेकिन असली दुनिया में सिर्फ मेहनत ही गेम नहीं बदलती। कई लोग सुबह से रात तक काम करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आता। वहीं कुछ लोग कम दिखाई देते हैं, लेकिन उनका काम और इनकम लगातार बढ़ते रहते हैं। वजह सिर्फ एक है, उन्होंने खुद को काम का हिस्सा नहीं, काम का मालिक बनाया होता है। जरा सोचिए, अगर आपकी दुकान, आपका बिजनेस, आपकी इनकम सिर्फ तब चलती है जब आप खुद मौजूद हों, तो आपने बिजनेस नहीं बनाया, आपने अपने लिए एक और नौकरी बना ली है। बस अब बॉस कोई और नहीं, आप खुद हैं। यही कारण है कि बिल गेट्स हर कंप्यूटर असेंबल नहीं करते, एलन मस्क हर कार खुद नहीं बनाते, और जेफ बेजोस हर पार्सल डिलीवर नहीं करते। वे जानते हैं कि ग्रोथ का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके समय से बड़ा हो जाए। स्मार्ट लोग सिर्फ काम नहीं करते, वे प्रोसेसेस बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, टीम्स तैयार करते हैं और सिस्टम्स खड़े करते हैं। क्योंकि इंसान की एनर्जी लिमिटेड होती है, लेकिन एक मजबूत सिस्टम की कैपेसिटी कहीं ज्यादा होती है। एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आप 1 महीने काम न करें तो क्या आपकी इनकम चलती रहेगी? अगर जवाब नहीं है तो यह संकेत है कि पैसा अभी भी आपके लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। याद रखिए, असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब आपका काम आपकी मौजूदगी पर निर्भर नहीं रहता। क्योंकि आखिर में अमीर लोग ज्यादा मेहनत करके नहीं जीतते, वे ऐसे सिस्टम्स बनाकर जीतते हैं जो उनके बिना भी वैल्यू क्रिएट करते रहते हैं। नंबर 4, हर बार मोटिवेशन चाहिए तो समझ लो सिस्टम कमजोर है। यह बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच यही है। आज बहुत लोग मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हैं। सुबह मोटिवेशनल वीडियोस, दोपहर में सक्सेस कोट्स और रात को माइंडसेट रील्स। कुछ देर के लिए जोश आता है, लगता है कि अब जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर वही पुरानी आदतें, वही टाल मटोल और वही एक्सक्यूजेस। असल में मोटिवेशन आग की तरह होता है, कुछ समय के लिए तेज जलता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। लेकिन हैबिट्स और सिस्टम्स कोयले की तरह होते हैं, जो धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक गर्मी देते रहते हैं। यही वजह है कि सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। बिल गेट्स को ही देख लीजिए, लोग उनकी दौलत देखते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी डिसिप्लिन्ड हैबिट्स थीं। जब दूसरे लोग सिर्फ आइडियाज की बातें कर रहे थे, तब वे प्रोग्रामिंग सीख रहे थे। जब दूसरे शॉर्टकट्स ढूंढ रहे थे, तब वे स्किल्स और प्रोसेसेस मजबूत कर रहे थे। उन्होंने सफलता को मोटिवेशन के भरोसे नहीं छोड़ा, बल्कि ऐसा रूटीन बनाया जिसमें काम करना उनकी आदत बन गया। सोचिए, अगर बिल गेट्स हर दिन मोटिवेशन आने का इंतजार करते तो क्या माइक्रोसॉफ्ट बन पाती? शायद नहीं, क्योंकि बड़े रिजल्ट्स बड़े इमोशंस से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार एक्शंस से बनते हैं। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन मंजिल तक हैबिट्स ही पहुंचाती हैं। आखिर में जीत उस इंसान की नहीं होती जो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड था, बल्कि उसकी होती है जिसका सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत था। नंबर 5, कुछ लोग पैसे कमाते कमाते बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचना नहीं सीखा।
सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत से लोग मेहनत की कमी से नहीं बल्कि सोच की कमी से पीछे रह जाते हैं। सुबह से शाम तक काम, फोन, ऑफिस, दुकान, जिम्मेदारियां, पूरा दिन इतना बिजी निकल जाता है कि लगता है बहुत प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि इनकम थोड़ी बढ़ी, स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा, लेकिन आजादी नहीं बढ़ी। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना एक जैसी बात नहीं है। कई लोग पूरे दिन भागते रहते हैं, लेकिन उनकी दौड़ ट्रेडमिल पर दौड़ने वाले इंसान जैसी होती है। मेहनत बहुत होती है, लेकिन मंजिल वहीं की वहीं रहती है। यही वजह है कि कुछ लोग 10 साल बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ ही सालों में अपनी जिंदगी बदल देते हैं। फर्क मेहनत का नहीं, सोच का होता है। बिल गेट्स का एक मशहूर विचार है कि कठिन काम के लिए वह अक्सर ऐसे इंसान को चुनना पसंद करेंगे जो आसान रास्ता ढूंढ सके, क्योंकि वह काम को बेहतर और तेज तरीके से करने का समाधान निकाल लेगा। मतलब साफ है, सिर्फ ज्यादा मेहनत मत कीजिए, बेहतर तरीके से सोचिए। अगर कोई लकड़ी काटने वाला 10 घंटे कुल्हाड़ी चलाता रहे लेकिन उसकी धार कभी तेज न करे तो वह थक तो जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। जिंदगी में भी यही होता है। बहुत से लोग एक्शन लेते रहते हैं, लेकिन कभी रुककर यह नहीं सोचते कि क्या वे सही दिशा में जा रहे हैं, क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है, या क्या वे कोई सिस्टम बना सकते हैं। याद रखिए, ग्रोथ सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से होती है। और जिस दिन इंसान सही तरह से सोचना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। नंबर 6, अगर आपकी इनकम रुकते ही जिंदगी हिल जाती है तो आपके पास पैसा नहीं, बस टेम्परेरी सपोर्ट है। यह लाइन सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे बहुत लोग पूरी जिंदगी समझ नहीं पाते। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अच्छी इनकम होना ही फाइनेंशियल सक्सेस है, लेकिन असली सवाल इनकम का नहीं है। असली सवाल यह है कि अगर आप एक महीने काम ना करें तो क्या आपकी फाइनेंशियल लाइफ फिर भी स्टेबल रहेगी। यहीं से असली तस्वीर साफ होती है, क्योंकि बहुत से लोग अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी उस कमाई पर टिकी होती है। जिस दिन इनकम रुकी, उसी दिन टेंशन शुरू। ईएमआई का डर, बिल्स का दबाव, फ्यूचर की चिंता। यानी पैसा आ रहा था, लेकिन फ्रीडम नहीं थी, और बिना फ्रीडम के पैसा सिर्फ टेम्पोरेरी सपोर्ट बनकर रह जाता है। यही कारण है कि स्मार्ट लोग सिर्फ इनकम बढ़ाने पर फोकस नहीं करते। वे सिस्टम्स बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं, ऐसी चीजें बनाते हैं जो समय के साथ भी वैल्यू क्रिएट करती रहें। बिल गेट्स की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हुई थी, तब बिल गेट्स सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे थे, वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे थे जो लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो बार बार वैल्यू देता रहा, और धीरे धीरे वही वैल्यू एक विशाल सिस्टम में बदल गई। सोचिए, अगर बिल गेट्स सिर्फ घंटे बेचकर पैसा कमाते तो उनकी इनकम भी उनके समय तक सीमित रहती, लेकिन उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो उनके हर घंटे से बड़ा था। यही वजह है कि आज भी माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर में वैल्यू क्रिएट कर रहा है, और सिस्टम वैल्यू क्रिएट करता है तो इनकम अपने आप आती है। यही डिफरेंस है जॉब माइंडसेट और सिस्टम माइंडसेट में। जॉब माइंडसेट कहता है मैं काम करूंगा तो पैसा आएगा। सिस्टम माइंडसेट कहता है मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो मेरे बाद भी वैल्यू देता रहे। और यही सोच फ्रीडम की शुरुआत है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपकी जिंदगी हर महीने की इनकम पर कांपे नहीं। आपके पास ऐसा फाउंडेशन हो जो मुश्किल समय में भी आपको संभाले रखे, क्योंकि आखिर में अमीर वह नहीं होता जिसके पास सिर्फ पैसा है। अमीर वह होता है जिसके पास ऐसा सिस्टम है जो उसके लिए लगातार वैल्यू और इनकम क्रिएट करता रहे। और बिल गेट्स की पूरी जर्नी यही सिखाती है, सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश मत करो, ऐसा सिस्टम बनाओ जो पैसा कमाने का काम खुद करता रहे। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं बनाते, वे सिस्टम्स बनाते हैं। फोन सबके हाथ में है, 24 घंटे सबको मिलते हैं, इंटरनेट भी लगभग सबके पास है,
लेकिन फर्क रिसोर्सेस का नहीं, सोच का होता है। याद रखिए, अगर आप सिर्फ इनकम के पीछे भागते रहेंगे तो आपको बार बार शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एक मजबूत सिस्टम बना लिया तो वही सिस्टम आपके लिए बार बार अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज की वीडियो का कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सिस्टम, ताकि मुझे पता चले कि आप सिर्फ पैसा कमाने की नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में एक ऐसा सिस्टम बनाने की सोच रखते हैं जो आपको आगे लेकर जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी सीख के साथ जो आपकी सोच को एक नए स्तर पर ले जाएगी। धन्यवाद।